और जागो भारत में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तारी का वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया गया। 118 करोड़ के रिश्वत के आरोप में इस वारंट को जारी किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि टैक्स की गड़बड़ी के मामले में वारंट भेजा गया है। 118 करोड़ की रिश्वत के आरोप में वारंट जारी। तो मुश्किलें पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिनको लेकर फिलहाल गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। 118 करोड़ के रिश्वत के आरोप में इस अरेस्ट वारंट को जारी किया गया है। टैक्स की गड़बड़ी के मामले में वारंट यहां भेजा गया, नोटिस भेजा गया था, फिलहाल वारंट जारी कर दिया है। नजरें लगातार इस पूरे मामले के ऊपर बनी हुई है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तारी का वारंट जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहां पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तारी का ये वारंट है। 118 करोड़ के रिश्वत के आरोप में ये वारंट जारी हुआ है। टैक्स की गड़बड़ी के मामले में नोटिस भेजा गया था और अब गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया है। टैक्स की गड़बड़ी के मामले में ये नोटिस भेजा गया था। सीआईडी ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर देते, 118 करोड़ के रिश्वत के आरोप में वारंट जारी हुआ है। टैक्स की गड़बड़ी का मामला था जिसमें नोटिस भेजा गया। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। और अब बड़ी खबर होगी G20 से जुड़ी हुई। G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत से इसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी के साथ होगी वेलकम फोटोग्राफी। इसके अलावा G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। सुबह 9:20 पर भारत मंडपम में मेहमानों का आगमन होगा। सुबह 10:30 बजे से समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर मेहमानों की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और 3 बजे समिट हॉल में वन फैमिली पर दूसरा सेशन होगा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक डिनर का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद रात को 8 बजे डिनर के दौरान G20 नेताओं की चर्चा भी होगी। राष्ट्रपति भवन में ये डिनर का आयोजन किया जाना है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत होगा और इसमें डिनर का आयोजन किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने डिनर पर बुलाया है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। और देखिए, जिस तरह से G20 की शुरुआत हुई है, ऐसे में पूरा शेड्यूल हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब कब मीटिंग होनी है, लंच का कार्यक्रम होगा, डिनर का भी कार्यक्रम होगा। लेकिन देखिए, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा वो बैठकें, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। 7 बजे से रात 9 बजे तक डिनर का आयोजन होगा, जिसमें देखिए तमाम लोग शामिल होंगे और इस दौरान भी कई मुद्दों को लेकर के बातचीत संभव है। राष्ट्रपति भवन में इस डिनर का आयोजन होगा और ऐसे में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ स्वागत में डिनर का आयोजन होने वाला है। तो देखिए, G20 का समिट का आज आगाज होने जा रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां पहुंच चुके हैं, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज दिल्ली की ओर पहुंचेंगे, वहीं मीटिंग्स में शिरकत करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत करेंगे। न केवल जर्मनी के चांसलर बल्कि उनके साथ साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो अलग अलग देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, मीटिंग्स में भाग लेंगे। और आज की मीटिंग बेहद ही अहम, क्योंकि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस थीम के ऊपर मीटिंग्स को रखा गया है और द्विपक्षीय वार्ता नेशंस के बीच में होती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, बायलैटरल चर्चा की जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिए क्षण, क्योंकि 35% आबादी दुनिया की G20 देशों में रहती है। 85% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 देश और अपने आप में जब भारत के पास में अध्यक्षता रहती है G20 की और सारे देश भारत का रुख करते हैं, तो भारत के फ्यूचर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। तो वहीं देखिए, आज पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, उस पर हर किसी की नजर टिकी होंगी। पीएम मोदी जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी इटली के पीएम के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। तो आज का दिन बेहद खास है, आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज द्विपक्षीय बैठकों का दौर शुरू होगा और हर किसी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत अब और भी ज्यादा मजबूत होगा। इन तमाम देशों से भारत के रिश्ते उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। आज ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके अलावा आपको बता दें, जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। द्विपक्षीय बैठकों का दौर
आज शुरू होने वाला है। जर्मनी के चांसलर के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है। इसके अलावा इटली के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया। 2024 में होने वाले क्वाड में आने का न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बाइडेन ने मिशन चंद्रयान 3 के लिए बधाइयां भी दी और इसके साथ बाइडेन ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। MQ-9 रिपर ड्रोन जेट इंजन पर बातचीत आगे बढ़ी। ऐसे में यूएनएससी भारत की सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन। मोदी बाइडेन की मीटिंग में विस्तार से बातचीत हुई है। भारत अमेरिका की साझेदारी बढ़ाने पर भी इस दौरान बातचीत हुई। चीन पर प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की इस मीटिंग में चर्चा हुई और देखिए जो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं उस बातचीत की, उस मीटिंग की, वही तस्वीरें साझा भी की गई है बाइडेन के द्वारा भी। और साथ ही में एक ट्वीट जो उन्होंने किया है कि जो वार्ता हुई है पॉजिटिव उसको बताया गया है। और ऐसे में देखिए इस वार्ता को न सिर्फ दो प्रधानमंत्रियों के बीच की वार्ता समझा जाए बल्कि दो देशों के बीच साझेदारी और उस मजबूत रिश्ते की वार्ता भी इसको देखी जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से इसी पल का इंतजार किया जा रहा था कि जब सभी मेहमान पहुंचेंगे और देखिए ये वही तस्वीरें हैं जब बातचीत हो रही थी और इन्हीं तस्वीरों को साझा किया गया है बाइडेन के द्वारा। और साथ ही के अंदर ट्वीट के अंदर उन्होंने साफ कर दिया है कि जो वार्ता है वो पॉजिटिव रही है क्योंकि कई मुद्दों को उठाया गया, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। तो देखिए G20 का आज का पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है। दरअसल आपको ये बता दें कि आज 9 सितंबर है, 2 सत्रों में आज का ये पूरा दिन होने वाला है। अगर पहले सत्र की बात करें तो आपको बता दें कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में वन अर्थ, 1:30 से 3 बजे तक 2 पक्षीय मीटिंग के लिए खाली समय रखा गया है। आपको बता दें आज का ये पूरा सत्र कैसा रहने वाला है। नेताओं के बीच में बैठकें होंगी 1:30 बजे से 3 बजे तक नेताओं के बीच में बैठकें होंगी। इसके बाद 3 बजे से 4:45 पर सत्र 2 शुरू होगा। नेताओं के बीच में बैठकें शुरू होंगी 4:45 से 5:30 तक नेताओं की बैठकों का दौर चलेगा और 7 बजे से 9:15 यानी 9:15 तक राष्ट्रपति की ओर से डिनर का आयोजन किया जाएगा। 9:15 के बाद सभी अपने होटल्स के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जितने भी मेहमान है वो प्रस्थान कर जाएंगे और रात को आपको बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। भारत मंडपम में सुबह सुबह सबका आगमन होगा और उसके बाद 10:30 बजे से सत्र जो पहला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। वन अर्थ वन नेशन की शुरुआत इसमें हो जाएगी। G20 से फायदा क्या होगा वो अब आप समझ लीजिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का साथ मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी एक ताकत होगी भारत की। सुपर पावर बनने की दिशा में एक और कदम होगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल पलक, और कई सारे मुद्दे भी हैं G20 के जिसमें उठाए जाएंगे और जिनको आगे सॉल्व करने के ऊपर बातचीत होगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों को आसान तरीके से कर्ज मुहैया कराना, इन तमाम मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। वहीं तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भव्य तरीके से कहा किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे और उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें भारत के लिए। और देखिए इसी के साथ अब खबरों में वक्त है अखबार की सुर्खियों से आपको रूबरू कराने का। और शायद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि पहली सुर्खियां अखबार में क्या कुछ होगी, क्योंकि G20 के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। आज 9 तारीख और आज से इसका आगाज होने जा रहा है। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उस बीच G20 के विशेष चंद घंटे हैं। G20 समिट का आज से आगाज हो रहा है। शिखर सम्मेलन के लिए वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लग रहा है दिल्ली में। G20 समिट में कई देशों के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। वहीं वैश्विक नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठकें भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। हमने आपको शेड्यूल बताया, सुरक्षा व्यवस्था बताई, उस बीच में मुद्दे भी आपको बता देते हैं। ये हिंदुस्तान अखबार अमर उजाला की हेडलाइन में भी यहाँ पर G20 का जिक्र है। रक्षा साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत और अमेरिका। कल जिस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई उसको लेकर यहाँ चर्चा की गई है। सुरक्षा को लेकर, G20 को लेकर, किस तरीके से मेहमान ठहरेंगे उनको लेकर मुद्दों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो 65% आबादी दुनिया की G20 देश बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट 85% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 देश। मुद्दे इसमें है जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों को आसान कर्ज देना और कई सारी उम्मीदें भी पलक यहां पर जताई जा रही हैं, क्योंकि G20 बेहद अहम पल हो जाता है जब इतने बड़े स्तर पर पूरे वर्ल्ड के लीडर्स भारत में पहुंच रहे हों। बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से भी आपने जानकारी दे दी है, आपसी रिश्तों पर भारत और यूएस का जोर है, ये हेडलाइन इस पर दी गई है।
साथ ही एक और काफी खास बात इसमें है, अगले साल गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हो सकते हैं बाइडेन। ये बड़ी अहम जानकारी है। इसके अलावा आज का पूरा शेड्यूल हालांकि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जल्दी से एक बार आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 9 सितंबर का आज दिन है। आज का दिन 2 सत्र में पूरा होने वाला है। अगर 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख को भी कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। एक बार आप 9 तारीख का समझ लीजिए क्या कुछ आज के दिन पूरे दिन कार्यक्रम रहने वाले हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम आएंगे सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में। मोदी खुद स्वागत करेंगे। पहला सत्र होगा 10:30 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे तक ये पहला सत्र चलने वाला है। वन अर्थ 1:30 बजे से 3 बजे तक का ये समय होगा जब द्विपक्षीय मीटिंग की जाएंगी। आज तमाम देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, ये समय उसके लिए खाली रखा गया है। दूसरा सत्र शुरू होगा 3 बजे, 3 बजे से 4:45 तक ये दूसरा सत्र होगा। इसके बाद 4:45 से 5:30 बजे तक द्विपक्षीय मीटिंग के लिए खाली समय एक बार फिर रखा गया है। शाम को 5:30 बजे होटल्स के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में सभी राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फिर से आएंगे। 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद डिनर होगा। डिनर के बाद सभी अपनी अपनी होटल्स की तरफ आयुषी प्रस्थान कर जाएंगे। और बिल्कुल पलक, क्योंकि देखिए एक खास बात ये भी है, क्योंकि G20 के जब जिक्र हुआ था इस बात का कि G20 इस बार भारत में रखा जाएगा, तब से ही निगाहें टिकी हुई थी। और अब क्योंकि देखिए वो पल आ चुका है, इसको ऐतिहासिक पल भी पलक का कहा जा सकता है, क्योंकि इस पल का इंतजार किया जा रहा था। जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी, जिस तरह से अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा था, वो पल आ चुका है। क्योंकि आज और कल का दिन ऐतिहासिक दिन तो रहेगा ये, पर भारत के विकास की अगर बात की जाए पलक, भारत के विकास के लिए भी ये 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ऐसे में क्योंकि देखिए न सिर्फ डेलीगेट्स, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, न सिर्फ तमाम नेता, बल्कि आज इस वक्त मैं भी, जो मेरे दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, वो भी इस वक्त गौरव महसूस कर रहे होंगे कि ये 2 दिन कितने ज्यादा भारत के लिए खास रहने वाले हैं। बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि हमेशा से पलक प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम का। और इस बात का जिक्र न केवल वो करते आए हैं, बल्कि G20 के जितने, क्योंकि कल मैं खुद ग्राउंड पे पहुंची थी, भारत 24 लगातार फुटेजेस दिखा रहा है और तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा है जो हमारे घर बैठे हैं। उस बीच में जितने भी पोस्टर बैनर्स लगे हैं, उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, वी आर अ फैमिली। और साथ साथ में अतिथि देवो भव का भी जिक्र हमेशा हमारी संस्कृति में होता आया है। न केवल अतिथि देवो भव का, बल्कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और इसी के ऊपर तो पलक आज मीटिंग होने जा रही है, इसका भी जिक्र और इसके ऊपर अमर होते हुए भी हम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, ऐसा आयोजन अभी तक भारत में नहीं हुआ। इनफैक्ट किसी भी देश में इतना भव्य आयोजन नहीं हुआ। मीटिंगें जरूर हुई हैं, लेकिन जितने भव्य तरीके से भारत में आयोजन हो रहा है, जैसे दिल्ली को सजाया गया है, जैसे दिल्ली को संवारा गया है, वो वाकई में अब तक कहीं इस तरीके का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक और अहम बात आपको बता देते हैं, G20 समिट का जो वेन्यू है भारत मंडपम, वहां पर वर्ल्ड लीडर्स को भारत का जो इतिहास है वो तो देखने को मिलेगा ही, लोकतांत्रिक परंपरा वहां पर देखने को तो मिलेगी ही, लेकिन साथ साथ में डिजिटल पावर भी वहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके लिए रिसेप्शन के पास में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें AI जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे खास बात साक्षी आयुषी इसमें यह है कि यहाँ पर AI बाइडेन का स्वागत करेगी। तो एक तरफ जहां पर हम संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं, भारत की जो परंपरा है उसकी झलक दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत कहीं तक पीछे नहीं है, डिजिटल पावर भी यहां पर देखने को मिलेगी। और बिल्कुल देखिए इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट से पीएम मोदी की बातचीत हुई। क्या कुछ वो बातचीत रही है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर ये बातचीत हुई है, दोनों देशों के रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। यूएनएससी में बाइडेन ने भारत की सदस्यता का समर्थन भी किया। मोदी और बाइडेन का जॉइंट स्टेटमेंट, बाइडेन ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर बधाई भी दी है। इसके अलावा देखिए रक्षा, AI, अंतरिक्ष विज्ञान, निवेश, तकनीक पर चर्चा हुई है। बिल्कुल आयुषी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कल का दिन, क्योंकि कल जब राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे, सबसे पहले तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। न केवल राष्ट्रपति जो बाइडेन का, बल्कि तमाम जो प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, उनका अपनी संस्कृति के अनुसार हम लोग स्वागत कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर एक स्टेज लगाया गया है और हमने देखा जब IMF की तरफ से पहुंचे थे तो किस तरीके से वहां पर वो भी भारत के रंग में रंगते हुए नजर आया और बेहद खुश इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखा गया। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी कुछ इस तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद जब वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे तो नजरें सबकी टिकी हुई थी मुलाकात के ऊपर। और कई सारे मुद्दे, जिस तरीके से आयुषी ने जिक्र किया कि कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अमर उजाला की अगर बात करूं तो यहाँ पर हेडलाइन है, रक्षा साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत और अमेरिका। तो देखिए भारत और अमेरिका ने रक्षा साझेदारी के ऊपर बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक डेवलप नेशन, हम सबको पता है कि यूएस कितना पावरफुल नेशन है। जब इतना पावरफुल नेशन भारत की तारीफ करता है चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता से हम उस जगह पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है।
तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और कई सारे मुद्दों के ऊपर सहमत भी यहाँ पर साक्षी इस बात का जिक्र बाइडेन ने भी किया। उन्होंने जब बधाई दी चंद्रयान 3 को लेकर, तो यहाँ पर उन्होंने कहा इसे स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा कदम बताया, तो काफी ये अहम बात हो जाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। खालिस्तानियों की हिंसा कट्टरता बर्दाश्त नहीं, ब्रिटिश पीएम सुनक बोले भारत से इंटेलिजेंस शेयरिंग लगातार जारी है। भारत की अध्यक्षता पर बोले हैं ब्रिटेन के पीएम। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, G20 समिट भारत के लिए बड़ी सफलता है। ऋषि सुनक की तरफ से ये कहा गया, भारत G20 के लिए सही समय पर सही देश है। आयुषी, और देखिए साथ ही में कहा गया कि हमारे पास विमर्श और निर्णय लेने का अच्छा मौका भी है, क्योंकि देखिए अगर कल की बात की जाए तो जब वेलकम उनका किया जा रहा था, क्योंकि पलक देखिए कहा जाता है अतिथि देवो भव, भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है, और ऐसे में जब बात जवाई की हो जाए उनका तो फिर क्या ही कहना। तो वही इसी तरह से इसी अंदाज के अंदर जो है स्वागत उनका किया गया था। और इस बीच प्रिया, ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा है ये भी अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। Let me just. It's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. So I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day. तो देखिए भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को आप सुन रहे थे। जब वो भारत आए तो किस तरीके से उत्साह, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान उनकी नजर आई। न केवल वो ये जिक्र करते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, बल्कि अमर उजाला की हेडलाइन यहाँ कहती है, ब्रिटिश पीएम सुनक बोले हिंदू होने पर गर्व है। देश में सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच में ब्रिटिश के पीएम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और इसी को लेकर अब उनकी सराहना की जा रही है और अलग अलग तरीके से इसको लिया भी जा रहा है, और वही प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई पड़ा। बिल्कुल साक्षी, से बीच एक और बड़ी जानकारी है। अमेरिका सऊदी के साथ रेल पोर्ट डील में शामिल होगा भारत, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में चीन को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। G20 के दौरान चर्चा संभव है, इसको लेकर आयुषी। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब चर्चा जो होनी है, निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि कहा जा सकता है कि जब दो लोगों के विचार आपस में मिल जाए तो उसको स्ट्रेटेजाइज करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि तमाम डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं, तमाम वो बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। ऐसे में जब डिस्कशन होगा और इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी, क्या कुछ निकल कर आता है इस दौरान, ये देखने वाली बात होगी। फोकस इस पे रहने वाला है। बिल्कुल, तो मिडिल ईस्ट में चीन को काउंटर करने पर भी इस पर रणनीति बनाई जाएगी। G20 के दौरान इस पूरे मसले पर भी चर्चा संभव है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिल्कुल पलक, और हमने देखा कि आसियान समिट के दौरान भी यहाँ पर चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीति को अपनी अपनाता है और दबदबा साउथ चाइना सी में चीन का रहता है, उसके लिए यहाँ पर आसियान समिट में भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल G20 देशों की मीटिंग चल रही है और चीन ने, क्योंकि शी जिनपिंग ने इस मीटिंग से किनारा किया, हालांकि उनके पीएम ने आने की। और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत मंडपम में G20 समिट का आगाज आज होने जा रहा है, और आज तमाम जो प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भारत का रुख किया है, जो कर रहे हैं, वो आज यहीं पे मौजूद रहेंगे और मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो G20 पर भारत 24 की ये महा कवरेज जारी है, और यूं